परेशान चलही रही परेशान ताकि सोना के थरिया में सजा करके जैसे ही प्रसन्न करने की चली। आप देखिए जैसे ही भगवान शिव को तो गर्दन में के एक सांप गईल आ ऊपरे जटा वाला सांप से कहलस, ए भाई बरतिया पहुंच गई बा, कुछ होई तो मैसेज दिया। जैसे ही कह के नीचे गर्दनिया में आई तो ऊपरे जटा में सांप जो बैठा था से ला करके गर्दन वाले सांप के कान में मिस कॉल मारा। जैसे ही मिस कॉल मारल ये यार बा कुछ गड़बड़ बुझाता का भाई। तो गड़बड़ ये बात के बाद कि जो दुल्हवा आवत बा ना, दुल्हा के परिछावन हो रहा बा और सामने से एगो औरत बड़ी से सोना के थरिया में अबीर गुलाल रोली लोटा में पानी अछत मौली बतासा लेकर आ रही है। अब एगो लो रहा कहले तो दिक्कत का बा, तो बुझात हमरा ई बा कि पहले हमनी के अंदर हवई है, फिर टीका लगई है, फिर बतासा खिए है, आ दिया वाले मुहमा झोली झोली लोरा हवाले थुरी है। सकवा कले भाई उपाय बात तो तू ही कुछ उपाय लगाओ। दोनों सांप विचार कैले आ जैसे ही मैना माई जा करके दूल्हा के सामने खड़ा हुई आ जा करके जैसे ही एक बार ऐसे थरिया घुमौले, सांप कैले फोए, मैना माई बेहोश, लोटा के पानी एक करे, दिया डिबरी एक करे आ थरिया एक करे, सब फेंक करके मैना माई और जा करके विलाप करने लगी। क्या लिखा तुलसी बाबा ने, विकट वेश विकट वेशरो नहीं जब देखा, अबला न हो रहा भाया वो मैना देखी दूल्हे के भेष को जा करके घर में कदरदन करने लगी, रोने लगी, कहिए हमारी बेटी कुमारी रह जाएगी, मैं अपनी बेटी का विवाह वैसे अधनंग धड़ंग रहने वाला किसी फकीर गरीब से विवाह मैं नहीं करूंगी अपनी बेटी का, चाहे जस लगे चाहे अपजस लगे, लेकिन मेरी बेटी कुमारी रहेगी। और जा करके माता मैना रोने लगी और अपनी बेटी के से कहेगा कि रही है कुमार चाहे, अरे रही है कुमार चाहे, अरे दीनवा बीतई है लेकिन पागल के साथ हमर कौना नाही जानी, कौना नाही जानी।
पूर्वक सूरज छिनी उगी जैसे बावला विधाता तो हर बुद्धि ऐसन भइल का हमारा गौरा से राध ऐसन भइल का। देखिए आज भी हमारे घर में बेटियों का विवाह नहीं होता है या कोई ऐसा कार्य जो हमसे नहीं हो पाता है तो हम विधाता को दोष देने लगते हैं। आज माता मैना दोष दे रही है। बावला विधाता को हर बुद्धि ऐसन भइल का हमारा गौरा से राध ऐसन भइल का। पचास हमारा अब चाहे 10 लोगो चाहे अब 10 लोगो जसया 50 हमारा चारों ओर पागल के साथ चाहे दुनिया में जस लगे अफयस लगे लेकिन गौरा का विवाह नहीं कर सकते हो। रोने लगी। जा करके मंडप में कहिए कि संग की सहेलियों ये गीत बात बंद करो, को फोड़ दो, हम मंडप उजाड़ दो। ये सहेलियों अरे जो भी कलश है ना सबको फोड़ दो, मंडप को उजाड़ दो। जस जस लगेगा देखा जाएगा। नारद को गाली देने लगी। हे नारद आओ आवा तारा गाड़ी नोच ली तार कमंडल कुछ दे अहिया दूल्हा खातिर अपना बेटी के खोजे गला कहले रही। संत नारद को भी अपमान करने लगी। संत नारद से कह रही है कि नारद कारा में काहा बिगाड़िया नारद कारा में काहा बिगाड़िया भवनु मोरा सिंह बसता उजारा सुनिए एक चीज आओ आज कल के भी दुनिया में होला का चीज कि अगर कोई आदमी किसी के विवाह में अगुआ बने अब विवाह खूब बढ़िया हो जाए तो बाबाही के करो अगुआ के अभी आ बिगड़ गई तो तुरंत पहले के मारल जाई है अगुआ अगरिया वाला जाई है अगुआ। बियाह बन गई तो अगुआ के बाबा, अभी बढ़ गए तो अगुए के गाड़ी।
आज संत नारद का भी अपमान करने लगे। लेकिन सुनो, भारत की बेटी कैसी होती है, माता मैना करिए मैया, अरे जिसके लिए मैं तपस्या की हूँ ना, उस साधारण सा आदमी नहीं है, तुम घबराओ नहीं, मेरा विवाह होगा तो वही होगा, चाहे अपजस लगो जस लगो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मेरा विवाह हुआ तो होगा तो निश्चिंत रूप से कहाँ होगा, तो सीधा और सीधा भगवान भोलेनाथ से ही होगा। माता को समझाने का लाख प्रयास कर रही है, तब तक एक सखी आई और गौरा के कान में कही कि ए सखी, जानती हो आज तुम्हारे दुल्हा को हम देख करके आए हैं, आज तुम्हारे दुल्हा को हम देख करके आए हैं। अब जैसे ही पांव तर गिरी, सखिया के सखिया बताओ क्या देख करके आई है, तू गिरी तो का गिरी, हमारा दुल्हा तो ऐसा है ना जिसके सामने 1 2 3 4 5 नहीं, बल्कि देवों के देव महादेव ऐसे हैं जिनके सामने सभी देवी देवता गिरते हैं, तुम गिर के का की है, बताओ का देख कर आई हमारे दुल्हा के अंदर। तो सखिया व्याख्या कर रही है, अरे पार्वती तोरा सैया हम देख आयो, अरे पार्वती तुम्हारी सैया को देखने गए थे, देख आए, अरे पार्वती तोरा सैया हम देख आयो, अरे देखन गई जब दुल्हा तुम्हारी, झपट के पकड़े कलैया हमारी, पार्वती तोरा सैया हम देख आयो, पार्वती तोरा सैया हम देख आयो। गांजा भांग की धूनी रमावे, गांजा भांग की धूनी रमावे, बैठी मदार के री छैया हम देख आयो, पार्वती तोरा सैया हम देख आयो, पार्वती तोरा सैया तुम्हारे सैया को हम देख कर क्या रहे, ऐसा है तुम्हारा दुल्हा। अब जैसे ही इतना सुनी, जा करके मैया कही के सुनो, मैया गौरा कही सुनो, मेरा विवाह होगा तो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ से होगा, इसलिए विवाह की तैयारी पूर्ण रूप से पुनः किया जाए, क्योंकि दुल्हा पुनः सज करके आने को तैयार है। और सुनो, मैना का अर्थ होता है, मैं का मतलब होता है अहंकार, और ना का अर्थ नहीं, लेकिन माता मैना को एक बार अहंकार हो गया था कि हमारी बेटी जैसी सुंदर धरती पर किसी की बेटी नहीं है, और अगर मेरी बेटी का विवाह होगा तो किसी राजा के खानदान में होगा। जब भगवान भोलेनाथ को वास्तव में जानने नहीं पाई थी, अपने आप में अहम हो गया था, इस अहम को तोड़ने के लिए भोले बाबा ने इस विचित्र रूप को लेकर के दरवाजे पर बारात सजा कर आए थे। लेकिन माता पार्वती जाकर के अपने माँ से कहती है कि मैया, चाहे जे होगा, अब हमार शादी होगा तो भगवान भोलेनाथ से ही होगा। कहती है मैया से कि भोला नीमन बाटे चाहे बाउर, अरे भोला नीमन बाटे चाहे बाउर, अरे बा मंजूर ए माई, भोला नीमन बाटे चाहे बाउर, बा मंजूर ए माई, बाकी जाए बहुत पूरा जरूर ए माई, बाकी जाए जरूर ए माई। भोला नीमन बाटे चाहे बाउर, बा मंजूर ए माई, बाकी जाए बहुत पूरा जरूर ए माई।
भोले बाबा को पाने के लिए सुनो, माता पार्वती बहुत तपस्या की थी, साधारण तपस्या नहीं, वैसे बहुत बड़ा तपस्या की थी। पार्वती किन्ह कठिन उपवासा, अब कछु दिन रहे बारी बतास। पार्वती कितना कठिन तपस्या की थी, माताओं बहनों सुनो। पार्वती इतना कठिन तपस्या के थे, उस माघ के महीना में चारों तरफ बर्फ के सीली रह कर बिचवा में बैठ करके भगवान शिव का जप करती थी। चारों तरफ से चैत वैशाख का महीना में पंचाग्नि जला करके बीच में बैठ करके और ओम नमः शिवाय का जप करती थी। और सुनो, जब मूसलाधार बारिश हो रहा होता था तो ऐसे खुले मैदान में जाकर के एक पांव पर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ के लिए पूजा करती थी, तब जाकर के भोले बाबा मिले थे। ऐसे नहीं, कछु दिन रही बारी बतासा, बारी मने पानी, बतासा मने बतासा खा रही, पानी पी के ना। एक जगह इसी कथा कर क्या हो, बारी बतासा मैंने पूछा था तो हाँ बाबा हम जान गए पार्वती के तपस्या कैले रहे, कैसे तो बतासा खा के पानी पीत रही, तपस्या करत रही। लेकिन हमारा गांव के मेहरारू के बतासा निमन ना लगेला, जिलेबी निमन लगेला। अब भन भनबो तो नहीं करली। हाँ, एक बार हम जात रही बाजार तो हमारे मेहरारू कहले कि सुनत तनी जी एक अचार के डिब्बा ले लो ना। हम सोचे का एक आध किलो के लेके जाए, 250 ग्राम अचार के डिब्बा लेके घरवा पहुंचनी है तो भन भनाए के आदत तो होला। तो डिब्बा के उलट पलट के देख करके 13 बार ऐसे, छोट सामान बड़ा महंगा होला, छोट सामान बड़ा महंगा होला। तो हम बुझते न रही, जब 5-6 बार यह बतिया के भइल तब हम बुझनी कि कहाँ से बोलत रही। सबसे हित नाता परिवार में हम ही छोट बनी, जितना हमारा तिलक दहेज मिलल बा उतना केकरो मिलल नहीं थे। वो कहत रही हमरा के छोट सामान बड़ा महंगा होला। अब बतासा एक बतासा ना, हमरा गांव के मेहरारू के जिलेबी निमन लगेला। बाजार से एक दिन जात रही, कथा करके बजरवा से होत के गुजरत रही तो एगो हमारा गांव के हतना मोट मेहरारू बिया, अब एगो ठेला पर जिलेबी खात रही तो जिलेबिया खात देख के अब कहली के प्रणाम है माता जी। रे बाबा, अरे बाबा पंडित जी के जात होकर हमने काहे गोड़ लगे पाप चढ़ाई, का ना रघुआ गोड़ नहीं खेले तो ब्रह्मा जी के गोड़ लगता नहीं, काहे के तहारा जैसन नाक सब के देते, कितना मजबूत नाक दिले हो। जिलेबिया खात रही कैसे, एगो दाया नकिया छेदाले को बाया छेदाला, एगो बीचवा में छेदाले एकरा में। इतना बड़का लोला बुलाकी पहनले रहे, इतना बड़ा नकबुला पहनले, आ बाया हाथ ले उठा के नकबुलवा आ दाया हाथ ले जिलेबिया पास करत रही, जैसे डाक खाना में चिट्ठी पास कर जाला। एक से सब। लेकिन सुनो, पार्वती माता ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम की थी। भोलेनाथ के बारात आया, पुनः मंडप को सजा दिया गया। अब सुनो, मंडप तो टूट गया था, मारो टूट गया, कलसा फूट गया, तो बनाने में समय लगेगा ना। लेकिन जरा कल्पना करना, जिस ब्रह्मा जी को एक भ्रिकुटी मात्र के हिलाने से सृष्टि का निर्माण हो जाता है, एक मंडप को बनाने में कितना समय लगेगा। क्षण भर में हाथ को घुमाया और मंडप बनकर तैयार, और सीधा चले गए कहाँ, भगवान शंकर चले गए विष्णु जी के पास। कहे बाबा हमारा अपडेट कर दीजिए। हो जाता ना वायरस मोबाइल में, कभी कभी अपडेट करते हैं, नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आयल गौरा माई के कान में भन बनाए लगली माछी बन के, रूप बदल ली न तो हो जाए बिया खबर ले रहुआ। जो सही नोटिफिकेशन पहुंचले भोले बाबा कहले जाके विष्णु जी से, बाबा हमरा रूप बदल दीजिए। अब विष्णु जी कहे कि ए भोला खड़ा हो जा, रूप बदल देता नहीं। नीचे से लेकर ऊपर तक एक बार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के माथे से लेकर पांव तक इस प्रकार से हाथ को फेरा। आजकल के चकाचक दूल्हा अपडेट बनकर शंकर भगवान तैयार।
मंडप तैयार हो गया, बाराती आए, जाकर के बैठे और सुनो, वो कथा सुना रहा हूं जो आज तक नहीं सुने होंगे। भगवान शंकर और पार्वती को बैठाया गया, पूरा हिमाचल नगर बैठ गया। आज भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ है। रामचरितमानस इस गांव में पता चला आते आते कि हर एक घर में मिलेगा आपको महाराज जी। हम पढ़बो करते हैं, है तो पढ़बो करते हैं, कहे कि महाराज जी सबके यहाँ पारायण होता है, सब कोई पाठ करते हैं कि धन्य है ऐसा गांव। ऐसा गांव का नाम झरगड़ा बाजार नहीं होना चाहिए, ऐसा गांव का नाम दूसरा अयोध्या होना चाहिए, जहाँ घर घर में रामायण का पाठ हो रहा हो। ये साधारण सा गांव नहीं है, ये तो सचमुच अयोध्या नगरी है, जहाँ राम नाम का पाठ हो, भगवान की कथा हो। सचमुच ये झरगड़ा नहीं है, ये अयोध्या है। जब रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ है, तो वहां पर गणेश जी का पूजन हुआ है। तब आप कहिएगा, ये बाबा गणेश जी जब लड़का रहन शंकर पार्वती के तो बियाह वाले पहले कहां से आ गई है ना? सुनो, गणेश नाम नहीं है, गणेश पद है। इस गांव के कोई मुखिया जी होंगे, कोई पंचायत समिति सदस्य होंगे, आज वो हैं, जब गुजरते हैं रास्ते से नाम कौन हो गया है, गुजरते गुजरते लोग कहते देखो मुखिया जी आ रहे हैं, कहते हैं ना मुखिया जी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं, नाम छूट जाता है। उसी प्रकार से गणेश नाम नहीं, गणेश पद है, पद की गरिमा होती है, इसलिए नाम छूट जाता है। जिस समय शंकर और पार्वती का विवाह हो रहा था, उस समय जिस गणेश की पूजा हुई थी, वो गणेश जी का नाम कर विराक्ष गणेश था, और भगवान शंकर और पार्वती के पुत्र गणेश का नाम एक दंत गणेश था। आरती गाते हैं, एक दंत दयावंत चार भुजधारी। तो एक दंत गणेश है भगवान शिव और पार्वती के पुत्र, और उस समय जो गणेश थे उनका नाम कर विराक्ष गणेश था। शादी हुआ, शादी के बाद क्या होला? कन्यादान। कन्यादान होला ना? कन्यादान होने लगल कैसे? तो हिमाचल राजा हथवा में अक्षत फूल कसैली दूब कुश लेकर के और अपना बेटी के कन्यादान करने जा रहा है। अब माताओं को गौर करना, जिनके यहाँ बेटी नहीं हो कोई बात नहीं, बेटी का कन्यादान करना महादान की श्रेणी में आता है। आपके पास लाख रुपया नहीं हो कोई बात नहीं, 1000 नहीं हो कोई बात नहीं, 10, 20, 50 नहीं हो कोई बात नहीं, सोना रतन धातु कुछ नहीं हो कोई बात नहीं, आपके घर में अक्षत और पुष्प हो तो बेटी के कन्यादान में अवश्य चले जाना।